जय श्री राम दोस्तों। आज की कहानी एक हॉस्टल है वहाँ पर घटी थी। दरअसल एक लड़की होती है जो अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए कोटा शहर जाती है, जो कि आपने नाम सुना होगा कोटा का। वहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि एजुकेशन की नगरी कोटा ही है, सबसे बेस्ट पढ़ाई होती है तो वो है कोटा, ऐसा कहा जाता है। तो एक चीज़ थी जो वहाँ पर वो लड़की पढ़ने गई तो उसके साथ कुछ ऐसा घट गया जिसको आप सुनोगे ना तो आपके भी रोंगटे खड़े हो सकते हैं। वो सब आपको कहानी के अंदर पता लगेगा कि आखिर उस लड़की के साथ हुआ क्या था, क्योंकि वो यूँ कहो कि उसके साथ कुछ गलत हुआ या उसको कोई शिक्षा दी, वो तो आपको सबको कहानी के अंदर पता लगेगा कि उसके साथ गलत हुआ था या फिर सही। उससे पहले अगर आप चैनल के ऊपर नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। कहानी शुरू होती है अब। एक लड़की होती है प्रियांजल नाम की, जो कि अपनी स्कूल की पढ़ाई यहाँ से कंप्लीट करी थी उसने, और अपनी आगे की पढ़ाई करने के लिए वो कोटा गई थी। कोटा के जो कॉलेज होते हैं वहाँ पर उसने अपना एडमिशन लिया और वो एक हॉस्टल था, वहीं रहने का डिसीजन लेती है। हॉस्टल के अंदर उसको एक रूम मिला था जिसके अंदर पहले ही वहाँ के जो रूम थे वो डिवाइड हो चुके थे। अब उसको रूममेट मिलना बाकी था। सभी लड़कियों को अभी प्रियांजल को नहीं मिला था, पर और लड़के जो थी उन सबको अपना अपना रूममेट मिल चुका था। पर अभी तक प्रियांजल को ये नहीं पता लगा कि उसका रूममेट कौन है। तो वो रूम की तरफ जाती है, अपना जो रूम था उसका हॉस्टल का, वहाँ पर जाती है। और वहाँ पर जाकर वो जब अंदर जाती है रूम के, तो उसको पता लगता है कि एक लड़की बैठी हुई है जो सैड लग रही है उसको। उसका फेस उतरा हुआ है, उसके फेस का जो निखार है वो अभी सैड है, उसका जो मूड है वो भी सैड है। उसके पास जाती है तो प्रियांजल खुद कहती है, हाय मैं प्रियांजल। तो सामने लड़की बैठी थी वो कहती है, हाय मैं शिवानी। तो प्रियांजल पूछती है कि तुम इतना सैड होकर कैसे बैठी हो, कोई दिक्कत है क्या? तो शिवानी कहती है, अरे नहीं, मैं पिछले साल फेल हो गई थी और मेरे साथ की जो रूममेट थी वो आगे निकल गई और अभी तक मैं इस चीज़ से बाहर निकल नहीं पा रही हूँ। प्रियांजल कहती है, तुम चिंता मत करो, इस बार अपन दोनों मन लगाकर पढ़ाई करेंगे और अपन आगे की कक्षा में चलेंगे, तुम चिंता मत करो। अब उन दोनों के अंदर जो बॉन्डिंग थी वो काफ़ी अच्छी हो गई थी। वो दोनों साथ में खाना खाते, साथ में घूमने जाते, साथ में पढ़ाई करते, सब कुछ ठीक था। अब जो प्रियांजल थी उसकी थोड़ी गलत संगत लग गई थी। उसकी जो दोस्त थी वो कभी कभी ड्रिंक कर लेती थी और कभी कभी सिगरेट पी लेती थी, उसका थोड़ा गलत शौक लग गया था। एक दिन दोनों खाना खा रही थी शिवानी और प्रियांजल। तभी शिवानी कहती है कि तुम यहाँ पर पढ़ाई करने आई हो और अच्छे से पढ़ाई करो, ये जो गलत शौक है ना इन सबको हटा दो, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो सकता है, ऐसा वो कहती है। फिर प्रियांजल सोचती है कि यार ये कह तो सही रही है, ठीक है आज के बाद ऐसे गंदे शौक बिल्कुल भी नहीं करूँगी। अब वो टाइम आता है एग्ज़ाम का टाइम। अब एग्ज़ाम का पहला दिन था तो दोनों एक ही कक्षा के अंदर पढ़ती थी। तो जब प्रियांजल अपने रूम के अंदर बैठी तो उसने चारों तरफ अपनी निगाह दौड़ाई और वो ढूंढ रही थी शिवानी को, जो कि उसको कहीं दिखाई भी नहीं दे रही थी। उसको लगा यार शिवानी क्यों नहीं आई। फिर उसने मैम से पूछा कि मैम शिवानी कहाँ पर है। मैम ने ऐसा ऐसा उसने बर्ताव किया कि जैसे कोई शिवानी यहाँ पर पढ़ती नहीं है। मैम ने कुछ भी बात नहीं करी और उसने बात को टाल दिया। प्रियांजल को लगा कि ठीक है यार, होगी, मैम ने सुना नहीं होगा कुछ भी, उसने ऐसे करके बात को टाल दिया। उसके बाद वो अपने रूम की तरफ जाती है अपना एग्ज़ाम ख़त्म करके। जब वो अपने रूम के अंदर गई तो वहाँ पर देखा कि जो शिवानी का जितना भी सामान था वो वहाँ पर कुछ भी नहीं था। ऐसा लग रहा था कि इतने दिनों से प्रियांजल अकेली रह रही है इस रूम के अंदर, यहाँ पर एक भी शिवानी का सामान नहीं था। उसको लगा यार ये क्या है, गई होगी कहीं। तो ऐसे करके उसके 15-20 दिन निकल गए। अब वो अकेली अपने रूम के अंदर रहती है। अब एक दिन सभी दोस्त, जो प्रियांजल के सभी दोस्त थे, उनका प्लान बनता है कि अपन कहीं घूमने चलेंगे, क्योंकि अपनी कॉलेज की छुट्टियां आ रही है ना, इसके अंदर सब घर जाएंगे। और तो सब घर चले गए और जो दोस्त थे कॉलेज के और हॉस्टल के सभी, पर प्रियांजल और उसके दोस्त कहीं घर नहीं गए, क्योंकि उनको लगा कि अपन इन जो हॉलीडेज आ रही है ना इनके अंदर एक काम करते हैं, कहीं घूमने चलते हैं। तो उन्होंने प्लान बनाया और आज की रात का उनका प्लान जाना था घूमना। तो उसी रात के अंदर बारिश आ जाती है बहुत ज़ोरदार वाली।
तो उनका प्लान सभी कैंसिल हो जाता है। बारिश इतनी तेज़ थी कि मानो मत हो बहुत बुरी, क्योंकि अभी करीब 5 साढ़े 5 बज रहे थे और रात का उनका प्लान था। तो बारिश तो 4 साढ़े 4 बजे आ गई। तो 5 बजे वो अपने रूम के अंदर बैठी हुई थी प्रियांजल, और एक जगह बैठी हुई थी। बिजली कड़क रही थी। अब बारिश धीरे धीरे कम हो रही थी। जब उसने बाहर मौसम देखा तो मौसम काफ़ी साफ हो चुका था, पर अभी बारिश हल्की हल्की आ रही थी। तभी वो जैसे बाहर निकली तो एकदम से बिजली कड़की, तो डर के मारे वापस अंदर चली गई। जब अंदर गई तो ऐसा लगा उसको कि कोई अंदर है। तो मतलब 15-20 दिन हो चुके थे शिवानी को गए हुए, पर जैसे अंदर से कुछ आवाज़ आई रूम के अंदर से ही, तो एकदम से प्रियांजलि के मुंह से निकला, शिवानी तुम हो क्या वहाँ पर? तो फिर उस अंधेरे के अंदर उसको दिखाई कुछ नहीं दे रहा था, पर जब बिजली कड़की एकदम से, जो बिजली कड़की तो उसको शिवानी दिखाई देती है, जो कि एक पंखे के ऊपर लटकी हुई थी। वो ये देखकर बहुत ज़ोर से चिल्ला जाती है कि शिवानी यहाँ पर, और ये किस हालत में? आप समझ रहे हो, पास के लटकी हुई थी पंखे पर। तो वहाँ से दौड़ती हुई चिल्लाती हुई अपने रूम से कॉरिडोर की तरफ भागती है, बहुत तेज़ का। तो वो जब भाग रही थी तो उसको ऐसा लग रहा था कि कोई और लड़कियाँ भी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही है। तो एकदम रुक जाती है और पीछे मुड़कर देखती है, तो पीछे शिवानी खड़ी थी। शिवानी ने कहा कि तुम यहाँ पर पढ़ाई करने आई हो और तुम पढ़ाई करो। उसका दिमाग ख़राब हो जाता है कि यार ये क्या हो रहा है। फिर उसने नीचे देखा तो कुछ लड़कियाँ थी जो ऊपर देखकर ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी। शिवानी डर जाती है कि नहीं, मतलब शिवानी को तो देख ही रखा था, और प्रियांजल डर जाती है कि ये लड़कियाँ क्या कर रही है और किसको देख रही है। तो शिवानी को वहीं थी, शिवानी वहीं खड़ी थी। वहाँ से भागती हुई प्रियांजल सीढ़ियों के सहारे से नीचे जाती है और उन लड़कियों के पास पहुँच जाती है। उन लड़कियों से ये पूछती है कि क्या हो रहा है, तुम क्या देख रही हो? तो फिर वो देखती है, वो लड़कियाँ थी जो इशारा करती है कि ऊपर देखो। तो ऊपर जब उन्होंने देखा, किसने? प्रियांजल ने, कि ऊपर शिवानी हवा के अंदर उड़ रही है और वो लड़कियाँ भी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी। उसके बाद वो हॉस्टल वहाँ से खाली कर दिया गया पूरा हो। उसी टाइम उन लड़कियों ने उस हॉस्टल को खाली कर दिया। खाली करने के बाद वहाँ पर कभी कोई लड़कियाँ गई नहीं, और वहाँ पर जो कोई भी गया था पहले, उसको शायद शिवानी दिखी थी और वो सबको ख़त्म कर देती, ऐसा उनका मानना था। पर मेरे हिसाब से वो प्रियांजल को समझा रही थी कि तुम यहाँ पर पढ़ने आई हो, तुम ऐसे काम मत करो, तुम पढ़ाई करो सिर्फ। और ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि वो एक अच्छी आत्मा थी, क्योंकि उसकी मौत तो हो चुकी है, पर वो एक अच्छी आत्मा थी जो इसको सिखा रही थी। पता नहीं क्या था यार ये। आपको कहानी कैसे लगी? कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को शेयर कर दो और कमेंट ज़रूर कर देना।